और तौफीक मांगता हूं कि रब्बे जुल जलाल जुल्म के खात्मे के लिए, खराबी और बदी को दूर करने के लिए, हर पाकिस्तानी की इज्जत और आबरू को बहाल करने के लिए और रिश्वत, जुल्म और जबर को रोकने के लिए हम यहाँ आए हैं। परवरदिगार हमारी मदद फरमा। अपनी बात करने से कबल यहाँ हमारी 2 बसें तकरीबन और 2-4 मिनट में पहुंच रही हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि हम अपनी बात का आगाज शुरू कर लें ताकि साथी हमारे जब आए तो वो डायरेक्ट आपके शाना बशाना खड़े हो जाए। इस बात की गुजारिश और वजाहत बेहद लाजिम समझता हूं कि अगर किसी दफा जब कोई जिम्मेदार आप में से या मैं बहैसियत सरबराह पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान जब कोई तकलीफ में तड़पता हुआ मुझ तक आता है तो वो दर्द 1 दफा 2 दफा 10 दफा सुनने के बाद वो दर्द मेरे अंदर, आपके अंदर मुंतकिल हो जाता है। और अगर कभी आवाज में बड़ी सख्ती पैदा हुई है तो खुदा जानता है इखलाक का दामन ना कभी छोड़ा है, ना हम में से किसी एक ने छोड़ना है, लेकिन वो दर्द हम जरूर इनको कहेंगे, वो दर्द जरूर हुकूमत पाकिस्तान को कहेंगे। आज मैं 3:30 बजे इंटरव्यू दे रहा था एट ओपन पे। खुदा जानता है कि मुझे तकलीफ हो रही थी कि मेरे मुल्क के ये वो हुक्मरान, वो बदनसीब लोग जो गरीब लोगों से भी 500 से 1000 यूरो लेके वीजा लगा के देते हैं, किस कदर मेरे मुल्क की जिल्लत और रसवाई का सबब बन रहे हैं। अगर तो मेरे भाइयों ये कोई अच्छा काम करे तो इनके गले में फूलों के हार डालें, लेकिन अगर ये जुल्म और ज्यादती करेंगे, बदमाशी करेंगे, रिश्वत का बाजार गर्म रखेंगे, हर आने वाले भाई को 10, 15, 20, 50 मरतबा इसलिए सफारतखाना पाकिस्तान से बाहर निकालेंगे ताकि वो रिश्वत दे, तो मेरे भाइयों खुदा जानता है ये बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है। आपकी जुर्रतों और अजमतों को सलाम कि आपको पता है कि ये ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, आपको पता है कि इनके पास दरिंदे हैं, इनके एजेंट, और ये दरिंदे हैं। अब मैं दरिंदे को कितना नरमी से कहूं, रिश्वतखोर को कितना प्यार से बोलूं, मैं कौन सा लफ्ज अदा करूं जब मेरे खुदा ने उनके लिए अर्राशी वल मुर्तसिकिला हुमा फिन्नार कहा है, तो मैं उसके लिए कहां से अच्छा लफ्ज लाऊं। लेकिन साबता यह है कि किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बुरे अल्फाज जो इखलाकी दायरे से बाहर हो। आप में से आप भी पाबंद हैं, मैं भी पाबंद हूं। तो हुकूमत पाकिस्तान से हम ये आज हम 400-500 होंगे इंशाल्लाह, और अगर हुकूमत पाकिस्तान ने आज भी इस बात पर कान न धरे, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस न किया, तो फिर 2-3 हफ्ते बाद या 1 माह बाद हम इंशाल्लाह बफज़ल ताला यहाँ ये जो नहकियानू है ऊपर से लेकर नीचे तक हजारों लोगों से भर देंगे, क्योंकि हमने ये अहद कर लिया है कि जब तक ये रिश्वतखोर, जालिम, शाहकार, सफारतकार यहाँ से चले ना जाए, हम इंशाल्लाह बफज़ल ताला इनको निकालने के लिए, रिश्वत और बदमाशी का रास्ता बंद करने के लिए हम इंशाल्लाह आवाज को बुलंद करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नाल इंशाल्लाह। Simerai maste ego se prizia tu Pakistan. Simerai maste ego se prizia tu Pakistan yeti o Tritos Gramatias Shafkatullah Khan, Keo Presbis Said Khan, Aftiti Rio, Pernune Parabola Nifta Pulle Yete Lado Maedoste Nelada, Erkonde Ergasemani, Taka Forest, Ecosiforest, Lene, Dioknune, Vrisodas, then Ginete Duliasu, Ferte After Bakati, Ferte After Bakati,
tradiciones lobo, mono que mono, yana boresina nagasti, yana feri patacosa, chilia, tracosa, tetracosa, penita y decaebro. Hasta ine, que ya está todo lobo. Hasta ine ena lobo, que desde el lobo, ine para pelikintino, opios, takatageli, hasta ta pragmata. O gramatias que o presvis, punte pistevune, l'extra de que o mata, ine megalitari antipali, se democrático sistema tu pakistaniki que no te helados, que opios katagelni, que opote katagelni, candone se mabrilista, que o andropos, o proedros, o pestinos, o antiproedros, oli, que asti oli, arquitectos forenses de cani se mabrilista, que apochronia, έχουμε κερμαστεί για αυτό το λόγο. Έχουμε πάρα πολλά μεγάλα πράγματα από πρέσβη και από γραμματέα. Εμείς λέμε εντάξει να μας κάνετε μαύρη λίστα. Ό,τι θέλετε να μας κάνετε, έχουμε φόβο. Γιατί εσείς δεν είσαστε άνθρωποι και δεν είσαστε αυτοί που έχετε σεβασμό απέναντι του ένα άνθρωπος. Αλλά εδώ στην Ελλάδα υπάρχει σεβαστικό. Υπάρχει ελευθερία. Υπάρχει δικαιώματα για καθένα μπορεί να μιλήσει. Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε μέχρι να φύγει και ο γραμματέας από εδώ. ਭੱਜ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ अपने साथियों को भाइयों को जो खड़े होकर इस बात के यकीन का ऐलान करते थे कि मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि मेरा नफा और नुकसान सिर्फ तेरे हाथ में है। और मेरे भाइयों, मैं आपके आने से कबल गुजारिश कर रहा था कि हर साथी ने हर हाल में इखलाकी हदों को कायम रखना है, क्योंकि हमने इनकी गाली गलौज, इनकी रिश्वत, इनके जुल्म और ज्यादती को बंद कराने के लिए हम सब यहाँ आए हैं और ये हमारा दूसरा एहतजाज है। और अगर आज हुकूमत पाकिस्तान ने कान न धरे, हुकूमत पाकिस्तान ने इसको न सुना, तो फिर इंशाअल्लाह 1 माह से 1.5 माह के अंदर फिर हम आज ऐसा आजादी मेला यहाँ मनाएंगे कि उस दिन फिर हम जाएंगे नहीं, फिर इनको भेज के जाएंगे। हम में से यूनान में बसने वाले हर पाकिस्तानी समाए वो 25-30 जो इनके दोस्त हैं, जो इनके यार हैं, उनको एजेंट कहने, दलाल कहने में फिर कहता हूं कि कोई सख्त लफ्ज हम इस्तेमाल न करेंगे, लेकिन अब जो दलाल है उसको क्या कहें हम, जो एजेंटी करता है, रिश्वत लेता है, उसको कौन सा लफ्ज सुनते। इसलिए कुछ ऐसे अल्फाज थोड़ा सा दायरा खुला करें ताकि जो साथी आएंगे वो इंशाल्लाह Pedro जी digo piso por mena más te apodo digo piso na lepo में cadena पीछे काट दो उधर साइड पे काट। तो गुजारिश कर रहा था कि
हमने इनकी जो रिश्वत, जुल्म और ज्यादती, अब आपको अफसरों को पता है कि यहां होता क्या है, लेकिन फिर भी इस बात का बयान करना बड़ा लाजिम और जरूरी है कि जब एक फर्द बेचारा कला माता से आता है, मार्को बलो से आता है या नाना से आता है और बेशुमार जजायर से वो बेचारा आता है और उसको जलीलो रुसवात करने की वजह सिर्फ ये होती है कि जब 2, 3, 4, 5 दफा इसको इस बात का यकीन दिला देंगे कि जब तक पैसे ना दोगे या हमारे किसी एजेंट से ना मिलोगे या सफारतखाना या सफीर या सफी उसके किसी यार से ना मिलोगे, इस वक्त तुम्हारा काम नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के तमाम जिम्मेदारान, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो सदर हो या किसी इलाके का कोई फर्द हो, हमारा नंबर 200 पे आए तो हम ये असूल समझते हैं कि 200वां नंबर हमारा हो। किसी एजेंट को क्यों एक दम अंदर ले जाया जाता है, किसी दलाल को क्यों एक दम अंदर ले जाया जा सकता है? तो मेरे भाइयों, हकीकत यह है कुछ शरीफ और नफ्स इंसान जैसे कोई मौलवी है, कोई उलमाए किराम है, कोई ताजर बरादरी है, वो बेचारे इस बात को महसूस नहीं कर सकते कि वो क्या जुल्म और जबर कर रहे हैं। इनकी रिश्वत को किस तरह वो प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि वो समझते हैं यार अच्छा मैं मौलवी हूं तो मैं बाहर गया तो मुझे ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ताजर कहता है यार मैं गया तो मुझे ऐसे काम, हाँ पासपोर्ट में लेट करेंगे। तो मेरे भाइयों, अगर आप लेट नहीं होना चाहते तो हम भी नहीं चाहते कि आपको लेट किया जाए, लेकिन क्या एक आम मजदूर जिसका कोई लगता लाना नहीं, एजेंट जो है उसका दोस्त नहीं, क्या उसका हक है कि वो आपकी वजह से रुसवाई और जिल्लत में पड़े? क्यों वो जिल्लत और रुसवा किया जाए? क्यों उसको मजबूर किया जाए कि वो 500 से 300 से 400 से 200 से लेकर जितनी वो मजबूर किया गया हो उतनी वो रिश्वत दे? तो ये वो मामलात है, ये वो बातें हैं मेरे भाइयों जिस पर हम यहाँ इकट्ठे हुए थे 1 सितंबर को, और इंशाअल्लाह फजल तआला आज 21 सितंबर है, 3 हफ्ते बाद, और उम्मीद है अगर इन्होंने इस बात पर कान न धरे, हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें पीछे बुलाकर करार वाकई सजा न दी, तो इंशाअल्लाह हम फिर एक दफा आएंगे। लेकिन इस जुलूस के फौरन बाद मलिक अब्दुल मजीद दोबारा पाकिस्तान जाएंगे। काफी वज़ारा से मुलाकातें तयशुदा है ताकि इनका पूरा बस्ता जो है वो बंद करके दिया जाए इंशाअल्लाह। गो शफ़क़तुल्लाह को जुवैद अस्लम तो मेरे भाइयों, जैसे कि एक और वाकया था, हर रोज का एक वाकया है। आज मैं लूचा एक खातून से बात कर रहा था, वो शायद आ रही हो, मैंने उसका मेहरबानी करें आप ना आए। किस कदर जालिम और जाबर भेड़िए की मानत है ये लोग कि हर रोज रिश्वत ली और दी जाती है यहाँ, और जुबान में शायद एक फर्द भी ना हो जिसको ये पता ना हो कि यहाँ रिश्वत ली और दी जाती है, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? खड़ा कोई नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है, आज काफी लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा तहरीक करके दिया है कि मुझसे रिश्वत ली गई, मुझसे ली गई, लेकिन हम उनको सामने ना लाएंगे क्योंकि किसी भेड़िए के सामने किसी को करना, उस बेचारे को हम जिबा नहीं कराना चाहते, उसको ब्लैक लिस्ट नहीं कराना चाहते। हम वो तमाम दस्तावेजात उसके बयानों के साथ पाकिस्तान भेजेंगे। जुल्म की ज्यादती की हद ये है कि ये इस कदर जाबिर है, इस कदर जालिम है कि उस फर्द को, बेचारे को, मजबूर और मजलूम को ये पता है कि अगर मैंने इनकी रिश्वत का बताया तो दिल से गली में मुझे घसीटते शुरू हो जाए, कत्ल करवा दे या मेरे पीछे गुंडे लगवा दे। और इस वजह से वो फर्द, खुदा जानता है, बेशुमार अफराद घर में दर्द से तड़प रहे हैं कि मैं आपके शाना बशाना आवाज में शामिल हूं, लेकिन उसको यकीन है कि सफीर और सेक्रेटरी जमहूरियत की कदर ना समझते हैं, ना करते हैं, ना उनको इस बात का एहसास है कि इनके अलावा भी कोई बंदा है जिसका हक है कि उसकी इज्जत और आबरू को बरकरार रखा जाए। इसलिए मेरे भाइयों, बेहद लाजिम है, और आप जो आए हैं, आप इस कदर अहम है, इस कदर मौसूस है, इस कदर आप काबिल तहसीन है कि आप यूनान में बसने वाले 50,000 की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिन बेचारों को, साइंसों को, बुज़दिलों को ये हिम्मत नहीं होती कि वो आज
के खड़ा होके इनसे ये कहे कि भाई ये रिश्वत और जुल्म और ज्यादती और जबर बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। आप उन सब की हिम्मत और जुर्रत के जरिए आप उनकी नुमाइंदगी और उनकी आवाज इंशाल्लाह बनेंगे इंशाल्लाह। अब हाय हाय शफकतुल्लाह 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 शफकत खान जी शफकत खान शफकत खान शफकत खान शफकत खान गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गो डिक्टेटर गो डिक्टेटर गो करप्ट गो शफकत खान गो शफकत खान गो एम्बेसडर गो सेक्रेटरी गो सेक्रेटरी गो सेक्रेटरी गो सेक्रेटरी गो लुटेरो गो पाटनो गो करप्टो गो करप्टो। तो खुदा जानता है कि हकीकत में आप में से हर फर्द इस बात को महसूस कर सकता है कि आप जब इधर सफार खाने की तरफ रवाना हुए तो कई दोस्तों ने आपको कई तरह से रोका होगा। आपके दिल और दिमाग में कई बातें आई होंगी, कई बेचारे कमजोर दिलों ने कहा होगा और यार फिर तो चले तो यार तनु नहीं पता ब्लैक लिस्ट कर देते नहीं। तो भाइयों इसलिए ये बहुत ही आपका आना इस कदर ज्यादा अहम, इस कदर ज्यादा जुर्रतमंदाना है क्योंकि मेरे सफारत खाने में ये अरसा 10 साल से ऐसा ही होता रहा है। तो मेरे भाइयों अगर आप और मैं इस पे उठेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो ये जुल्म बढ़ता ही रहेगा। और अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल हमारे आका और सरदार का हुक्म है कि जब जालिम जुल्म करे तो उसके सामने खड़े हो जाओ। अगर खड़े ना होगे, जुल्म को ना रोकोगे तो फिर एक ही जैसा है कि तुम भी जालिम हो और वो भी जालिम। तो ए खुदा हम गवाह रहना कि हम जालिम नहीं, हम जालिम के जुल्म को मिटाने के लिए यहाँ उसके सामने आके खड़े होंगे। मैं गुजारिश करूंगा शाहजहान साहब से कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। हर हाल में ताकीद खास है कि सख्त अल्फाज जितने दिल हो लेकिन दायरे से बाहर कोई लफ्ज ना हो जो इखलाक के दामन को चीरता हो। बेहद शुक्रिया।